और इसी उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2023 जो कि गांधी जी की जयंती का दिन है, हमारे देश के फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी का जन्मदिन है, और उन्होंने आंदोलन के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से इस देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसी उद्देश्य से 2 अक्टूबर से हमारे भाई रविंद्र जखेड़ी जी, जो कि RJAPP के महासचिव हैं, इन्होंने अपना आमरण अनशन 2 अक्टूबर को जंतर मंतर से शुरू किया। जंतर मंतर के बाद पुलिस प्रशासन परमिशन जो हम लोग देखते हैं होता है वो शुरू हुआ। उसके बाद अलीपुर ट्रांसफर कर दिया गया, अलीपुर से फिर ISBT, फिर अलीपुर, भूरपुर, और उसके बाद से आज तक यहाँ जो चल रहा है, वर्तमान में अनशन स्थल की जगह जो सचिवालय है, सोनीपत का सचिवालय, सोनीपत हरियाणा का सचिवालय है, यहाँ चल रहा है। और जिस तरह से इनकी मांग है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, और ये मांग इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी आवश्यक है कि आर्थिक जातिगत आरक्षण पूरी दुनिया में कहीं नहीं। आप पूरी दुनिया के किसी भी देश में जाइए, मैं पूरी दुनिया में जाता हूं, जातिगत आरक्षण कहीं नहीं है। आर्थिक आधार हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हो, जो कोई किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का व्यक्ति हो, यदि उसे सहायता की जरूरत है आर्थिक कुछ दिनों के लिए, क्योंकि आरक्षण या सहायता एक मजबूरी समझ सकते हैं, कि बीमारी समझ सकते हैं, तुरंत के लिए आवश्यकता समझ। बीमार का सदैव इलाज नहीं होता रहता है, उसको राहत मिल जाती है, उसके बाद उसे ICU में भी रखा जाता है, फिर उसे वार्ड में लाया जाता है, जनरल वार्ड में लाया जाता है, फिर उसे घर भेजा जाता है। तो इस तरह से आरक्षण की सुविधा हो, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, फिर ठीक है। यही मांग लेकर के आज भी यहाँ बैठे रविंद्र जखेड़ी जी आमरण अनशन पर चल रहे हैं। 2 अक्टूबर से आज इतने दिन हो गए हैं, आप देख रहे हैं। और उनको समर्थन देने के लिए रामकरण जी हैं, राकेश धारीवाल जी हैं, देवेंद्र मलिक जी भी यहाँ हैं, हरियाणा से हैं, योगेश सिंगला जी हैं, दवा व्यापार के अच्छे नाम है, व्यापारी हैं, जय सिंह जी हैं, गढ़ शाहजहांपुर के अर्दमन सिंह भदौरिया, हमारे मित्र दिल्ली से पधारे हैं। अर्दमन सिंह भदौरिया सेना के रिटायर्ड होने के बाद समाज की सेवा कर रहे हैं। विजय प्रताप सिंह ठाकरे जी, शैलेंद्र सिंह परमार जी, विनय सिंह राजपूत जी दिल्ली से आए हैं, नवीन प्रताप सिंह जी, विशेश्वर प्रताप सिंह जी, रोहित सिंह चौहान जी, हमारे साथी अचल सिंह जी, डॉक्टर शिव कुमार सिंह जी जो दिल्ली से पधारे हैं, अपने चिकित्सा के माध्यम से लगातार सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों की सेवा कर रहे हैं, सामाजिक रूप से भी लगे रहते हैं। नफे सिंह मलिक जी हमारे बीच हैं। और यहाँ मांग उनकी यही है सबकी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, SC/ST एक्ट का जो दुरुपयोग होता है उस पर रुकावट लगे। दुरुपयोग आपने देखा, हमने ही लड़ा मुकदमा हाथरस प्रकरण, आप सबने देखा, जीते। उस समय क्या क्या आरोप लगा दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो समझने की बात है, सरकारों को भी समझना चाहिए, राजनेताओं को समझना चाहिए, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को भी समझना चाहिए। वो भी रोज उनसे रूबरू होते हैं, खुद भी होते हैं, और अपने पास उनके पास जो जन समस्याएं आती हैं वो लोग भी होते हैं। तो उन्हें अपना जब होता है तब तो बड़े जागरूक हो जाते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से भी होना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस गोयल ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया था। हम लोग उसमें याचिका करते हैं, और वो महत्वपूर्ण फैसला सभी के लिए था कि जैसे सभी केसों में जांच होती है वैसे उसमें भी जांच हो। लेकिन कुछ लोग जो जाति के नाम पर राजनीति करते हैं और वो पहुंचे और वो चीज जो उस तरह से लागू होना चाहिए कि नहीं हो पाई, अभी कहीं लागू होती है कहीं नहीं लागू होती है, तो बीच में मामला चल रहा है।
उस पर सरकार ध्यान दे। और सरकार को ध्यान इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये देश सबसे मिलकर बना है। आप किसी को छोड़ते चले जाएं, हटाते चले जाएं, उनकी गिनती ना करें, ऐसा उचित नहीं है। सभी ने इस देश के लिए काम किया है। तो इस तरह से जो दुरुपयोग हो रहा है, गरीब हर जाति में है, हर जाति में व्यक्ति हैं जो ऐसे लोग हैं, उनको उसकी सुविधा मिले। और ऐसे कानून से जिनको सुविधा मिलनी चाहिए, जिनको आर्थिक लाभ मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल पाता है। कुछ ही लोग हैं क्रीमी लेयर के लोग, उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ मिलता है और वो उससे लाभ लेते हैं और दिख भी रहा है सबको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश सत्यमेव जयते पर आधारित है और इनके हैंडबिल में भी सत्यमेव जयते है। तो सत्यमेव जयते कब होगा? जब दिखेगा। हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी चीफ साहब के कमरे जो कोर्ट है, मेन कोर्ट है 1 नंबर, उसमें भी लिखा है यथा धर्म ततो जय, जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। तो धर्म हर उस व्यक्ति के साथ है जो जरूरतमंद है, जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, मजदूर है, मजलूम है, और वो सब जातियों में, सब धर्मों में है। तो उन सब धर्म जाति के लोगों का उसमें सहयोग होना चाहिए। चुनावी वादे सबके होते हैं, लेकिन उस चुनाव आने के बाद लोग भूल जाते हैं। तो इस पर इतने दिनों से हमारा अनशन चल रहा है, नींबू पानी पर चल रहे हैं, जखेड़ी जी, रविंद्र जखेड़ी जी। तो इसके लिए सभी सहयोग करेंगे, सभी साथ देंगे, इस आंदोलन में भाग लेंगे। बहुत संगठन बने हुए हैं, बहुत संगठन, कई महासभाएं हैं, कई सेनाएं हैं, कई महासंघ हैं, कई शक्ति संगठन हैं, सब बहुत है। तो इस तरह से सब लोग मिलके करें और इनका सहयोग करें, इनकी आवाज को अपनी आवाज बनाएं, अपनी आवाज को इनकी आवाज बनाएं। तुम बेसहारा हो तो किसी के सहारा बनो, ये उद्देश्य लेकर चले, साथ देंगे, एक दूसरे का साथ देंगे तो एक मूवमेंट आगे जाएगा। और देश की मीडिया भी चौथा स्तंभ है, उनको भी इस बारे में काम करना चाहिए, उनको भी जागरूक होना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। आप अपने संगठन के माध्यम से आप अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे, कौन मना कर रहा है। लेकिन जब कोई व्यक्ति आगे कार्य कर रहा है, वो सबके लिए कार्य कर रहा है। रविंद्र जखेड़ी जी अपने लिए नहीं कर रहे, कोई इन्हें नौकरी नहीं पानी, इन्हें कोई उसका लाभ नहीं लेना है, व्यक्तिगत इन्हें लाभ कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कार्य कर रहे हैं। कि जब इतिहास लिखा जाएगा 2023 का, तो 2 अक्टूबर जब 2023 में लिखी जाएगी, तो ये रविंद्र जखेड़ी जी का आंदोलन में लिखा जाएगा कि जिसमें ये बात थी कि इन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर ये आंदोलन किया, मूवमेंट किया, जो अभी तक चल रहा है। इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि सब इसमें पूरी तरह से सहयोग करें। दीपावली के दिन है, आप सब लोग अपने त्योहार मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात मनाइए परिवार के साथ। लेकिन एक व्यक्ति और एक व्यक्ति के साथ यहाँ जो लोग, सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं इस प्रांगण में, शासन भी सुन रहा है, समझ रहा है, रोज आईबी की रिपोर्ट भी जा रही है, इंटेलिजेंस भी ले रहा है, कमिश्नर भी ले रहे हैं रिपोर्ट, ऊपर भी पहुंच रही है। तो उस पर भी घर में बैठकर चर्चा करें, सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चा करें। जिस तरह से आप इसके लिए कुछ करेंगे, जब आप कुछ करेंगे तो आगे बहुत कुछ आगे बढ़ जाता है। और आपके ये आवश्यक है कि आप इस पर आगे बढ़ें, जिससे कि आपके जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो इसको फेस करती है। कैंसर जैसी बीमारी हो चुकी है, दुनिया में कहीं नहीं है। इतना भेद है कि व्यक्ति को समाज में, जहां हमारा समाज कहता है समः अजन्ति जनः अस्मिन् समाजा, जन जन में समता का आधार हो वही समाज। तो समता कहाँ, समाज की परिभाषा कहाँ, भारत का संविधान कहाँ, भारत के संविधान के अनुसार क्यों नहीं कार्य हो पा रहा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास,
सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। तो एक वर्ग ऐसा है जिसके साथ न्याय नहीं हो पा रहा, जिसके विकास में बाधा है, उसका साथ लीजिए, उसका विकास कीजिए, उसका विश्वास लीजिए, उसके साथ न्याय है। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका न्याय का कार्य पूरा होगा और देश सोने की चिड़िया जगत गुरु बनने की तरफ अग्रसर होगा, आगे बढ़ेगा। इसलिए सभी सरकारों को, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, वो अपनी आगे की इस प्रोसीडिंग में भाग लें, उसके लिए जोरदार आवाज दें, उसके लिए आगे महत्वपूर्ण विषय के साथ आगे बढ़े, जिससे जखेड़ी जी का, आरजेएबीपी का और जो सभी आंदोलनकारी जो लगातार इन्हें साथ दे रहे हैं और इस मूवमेंट में हजारों लाखों की संख्या पहुंच चुकी है, वो लोगों का हौसला बढ़े, उनकी हौसला अफजाई बढ़े, जिससे कि आपके समाज में समता आ सके। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने संविधान में ऐसी कल्पना की थी, उन्होंने कहा था कि अभी इसे 10 साल के लिए दीजिए और इसको आगे फिर देखिएगा, समय आया। आज हम 76 साल आजादी के मना रहे हैं, आज 76 वर्ष हम स्वर्णिम काल मना रहे हैं आजादी का, मोदी जी के नेतृत्व में। हम दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हो गए, हम दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, दुनिया हमें देख रही है। तो जो काम दुनिया में कहीं नहीं हो रहा, वो काम भारत में भी क्यों हो? सबकी तरह हो, बिल्कुल हो, सबके साथ हो, सबका विश्वास है, सबका न्याय है और ये आवश्यक है। और इसीलिए हम लोग आज दीपावली के दिन यहाँ समर्थन देने आए हैं और हम लोगों का पूरा समर्थन है। ये लड़ाई न्याय हित में है, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल हमारा मोटो। न्याय सबको मिलना चाहिए, न्याय सबको मिलते हुए दिखना चाहिए। न्याय मिले, जैसे अभी तक इस साल के केसों में हमें तो दीपावली बहुत अच्छी है, लेकिन अब ये जखेड़ी जी को भी न्याय मिले, इनके द्वारा पूरे देश के तमाम लोगों को न्याय मिले जो इन चीजों से पीड़ित हैं। खुशी की बात भी है और इनका आंदोलन भी पूरा हो तो और खुशी होगी। मनीष कश्यप को कल रासुका एनएस से हटा, बड़ी खुशी की बात, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग भी उसमें सहयोग करें। सीमा सचिन मीना घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, मेरा गांव मेरा देश मेरा भारत के तहत कह रही है, वो भी सहयोग करें। सोनिया अख्तर बांग्लादेशी नागरिक थी, भारत में आई, पति की तलाश में आई, हमने उसे भी माननीय अदालत के शरण में जाकर अदालत की कार्रवाई करके अदालत की प्रोसीडिंग के द्वारा, फैमिली कोर्ट के द्वारा, मोहम्मद ला के द्वारा 1 नवंबर करवा चौथ वाले दिन उसे अपनी ससुराल शिवालिक भिजवाया, वो वहां पहुंचे। देख रहे हैं आप लोग। ब्रजभूषण शरण सिंह भी पीड़ित बन के आए, उनके साथ भी न्याय हुआ इसी वर्ष, उनको भी न्याय आप लोगों ने मूवमेंट में आपके सहयोग से उन्हें भी न्याय मिला, उनका भी सहयोग होना चाहिए। कंधे से कंधा मिला के सब लोग चले। इसी मामला हम भी याचिकाकर्ता अनिता चौहान आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर की तरफ से, वो भी हमारी जीत थी, सनातन धर्म की जीत थी, भारतीय संस्कृति की जीत थी, भारतीय संस्कृति परंपरा की जीत थी। तो लोगों का भी सहयोग होना चाहिए। हम लोगों ने उन्हें सहयोग दिया, उनकी जीत थी, तो वो भी इसमें सहयोगार्थी बने और जिस तरह उन्हें आज घर में खुशियां दीपावली बन रही है, तो ये कार्य अच्छी तरह हो। जखेड़ी जी का आंदोलन भी इस मुकाम तक पहुंचे की सफलता मिले, ये आवश्यक है। बिहार से आनंद मोहन सिंह प्रकरण आया, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन वो जेल से बाहर हुए। उन्होंने भी भगवान राम की तरह 14 वर्ष वनवास जैसे प्रभु श्री राम ने काटा था, उन्होंने भी बाहुबली सांसद के नाम पर लवली आनंद बाहुबली सांसद बोली गई, चेतन आनंद विधायक उनके पुत्र बोले। इस आधार पर झूठे केस लगाए गए, मनगढ़ंत संरचना की गई, उसमें भी न्याय मिला, वो भी हम लोगों की जीत है, इसी वर्ष की जीत है। आरती यादव, अररिया की छोटू यादव, आरती यादव, उसमें भी आप लोगों ने सबने बहुत सहयोग दिया, वो भी जीत हमें मिली।
उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का मामला हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में हमने वो लड़ा इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उसमें भी जीत मिली। वो भी नौकरी से संबंधित था, सर्विस से संबंधित था मैटर, उसमें भी आप लोगों ने जीत दी सोशल मीडिया के माध्यम से। तो वो जीत भी अपनी सेलिब्रेट करें और इस जीत को बढ़ाने के लिए भी सहयोग करें, जिससे आगे प्रक्रिया बढ़ सके, आगे कार्य हो सके। तो सभी लोगों से ये है कि इस आंदोलन के साथ सहयोग दें। ये सबके हित की बात। हमारा नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, केवल लिखने से काम नहीं चलेगा साहब। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए जटिल इंडिया बैठे हैं, तो वो होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है, ये होना चाहिए, दिखना चाहिए। केवल लिखने से वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन है। हमारे मोदी जी नारा देते हैं, G20 में पूरी दुनिया के लिए मोदी जी ने नारा दिया और सबने उसको माना। तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन है, होते हुए दिखना भी चाहिए। और जब ये मूवमेंट भी सफल होगी तो निश्चित तौर पर ये दिखेगा और ग्राउंड जीरो धरातल पर भी अमल में लाया जाएगा। और ये सब सहयोग करें, हमारे साथ जोरदार नारा लगाएं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय एडवोकेट AP सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार जी, आदरणीय एडवोकेट साहब हरिमर्दन सिंह भदौरिया जी और तमाम सहयोगियों, आज जो इस अनशन स्थल पर पहुंचकर दिवाली के पवित्र अवसर पर आमरण अनशन के 42वें दिन आप द्वारा जो समर्थन और मजबूती इस आंदोलन को दी गई है, निश्चित तौर पर आंदोलन को परिणाम तक पहुंचाने में आरक्षण की मौजूद